ये 9 छिद्र का मटका, ये शरीर, इसको भरना एक कला है। ओम कारनाद। ओ आनंदमय स्थिति में आनंद को उपभोग किया जाता है, दुखमय स्थिति में दुख को उपभोग किया जाता है, क्रोधमय स्थिति में आप क्रोध को उपभोग करते हो। जो स्थिति में आपको उसी को उपभोग करते हो। तो स्थिति बदलिए, जो सांसों से बदल सकता है, और आपका उपभोग बदल जाए। सबसे बड़ी बात है, जैसे अग्नि को हवा देने से ज्यादा प्रज्वलित होता है, वैसे मानसिकता को हवा देने से वो कमंडल बनाता है। तो आप किसको हवा देते हो? काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को, जिसको हवा दोगे वो प्रज्वलित होगा। ये नियम है। इसी सारांश के साथ फिर सुनते हैं आज स्वागता जी से और एक श्लोक, आत्म पूजा उपनिषद। हरिओम अर्पिता, सबको मेरा हरिओम। आत्म पूजा उपनिषद के जो छोटे छोटे श्लोक हैं, शुरू से फिर से पढ़ती हूँ क्योंकि हर एक श्लोक एक अनमोल मोती है। पहला श्लोक। ओम तस्य निश्चिंतनम ध्यानम। ओम तस्य निश्चिंतनम ध्यानम। ओम का निरंतर स्मरण ही उसका ध्यान है। दूसरा श्लोक। सर्व कर्म निराकरण आवाहनम। सर्व कर्म निराकरण आवाहनम। सर्व कर्म निराकरण आवाहनम। सब कर्मों के कारण की समाप्ति ही आवाहन है। सब कर्मों के कारण की समाप्ति ही आवाहन है। आज तृतीय श्लोक में कहते हैं, निश्चलम ज्ञानम आसनम। निश्चलम ज्ञानम आसनम। निश्चलम ज्ञानम आसनम, यानी कि निश्चल ज्ञान ही आसन है। निश्चल ज्ञान ही आसन है। निश्चल ज्ञान ही आसन है। हरिओम। निश्चल,
जब निश्चल की बात आती है, जनक जी की परिक्रमा की बात आती, जनक जी को वैदेह और उनकी बेटी वैदेही है, जिनका देह का ध्यास नहीं होता है, वो वैदेह या वैदेही होते हैं। आपने सीता जी को देखा, उनके वैदेही होने के कारण इतने सारे विपत्तियों को वो कैसे अंत तक, लवकुश की अच्छी परवरिश तक अपने आप को धारण किए थे। इतने सारे विपत्ति एक स्त्री के जीवन में कोई सोच भी नहीं सकता। ये जो विदेह वैदेही होते हैं वो निश्चल होते हैं। देहधास जिस पर नहीं होता है वो निश्चल होता है। ये जो ज्ञान हमें निश्चल बनाता है, विदेह बनाता है, वैदेही बनाता है, उस ज्ञान के आगमन से एक ऐसी स्थिति हमारे जीवन में हम में आ जाती है जिसमें पता ही नहीं चलता, जिसमें पता ही नहीं चलता है कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ। द्वंद नहीं रहता, हर एक अनुभूति अनुभव ही होता है, कंपटीशन नहीं होता है अनुभव का, रेटिंग नहीं होता है, स्केल नहीं बनता है कितना अनुभव मिला, ये बैंगन खाने से कितना अनुभव मिला और ये आलू खाने से कितना अनुभव मिला। इसका रेटिंग करने के लिए अज्ञान चाहिए। ज्ञान वही होता है जिसमें कोई द्वंद नहीं होता है, निश्चल होता है। तो जिसमें आप जीवन में कोई भी अनुभूति को कंपटीशन में लाते हो, कोई भी अनुभूति को विश्लेषण करते हो, दैहिक अनुभूति, वो अज्ञान होता है और अस्थिर होता है, निश्चल नहीं होता है। निश्चल ज्ञान की जब भी बात आती है, मैंने जितना थोड़ा बहुत माँ सरस्वती की कृपा से थोड़ा बहुत यहाँ वहां उनके इच्छा से पढ़ा है, जनक जी बहुत भारी पड़ते और सीता जी। तो हम देखते हैं इस श्लोक को कैसे अपनी आत्म पूजा में निवेश कर सकते हैं। और एक बार पढ़िएगा इस श्लोक को। जी अर्पिता। निश्चलम ज्ञानम आसनम, निश्चल ज्ञान ही आसन है। आसनम, आसनम, आप इसे अगर ये आसन को समझेंगे तो आसन का एक सुंदर सा सूत्र है। हम आसन किसको बोलते हैं? यहाँ निश्चल ज्ञानम आसनम, और उसका जो आम शब्दों से उसे कहा जाता है स्थिरम सुखम आसनम। निश्चलम ज्ञानम आसनम, स्थिरम सुखम आसनम। जिस अवस्था में आपको निश्चल और स्थिरता मिले, सुखमय ज्ञान मिले, उस अवस्था को हम आसन कहते हैं।
तो आप देखिए हमारे जो अष्टांग योग होते हैं पतंजलि जी की, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, तो एक तृतीय भाव है आसन। तो ये आसन जो आपकी स्थिरता और ज्ञान से बनती है, और स्थिरता कैसे बनता है? यम नियम से। यम मतलब सोशल कंडक्ट, नियम मतलब पर्सनल कंडक्ट। कोई भी इंसान सामाजिक भाव से अगर विक्षिप्त है तो वो सेकंड लेवल यानी नियम को नहीं जा सकता। और जो नियम नहीं धारण कर सकता है वो ये निश्चल ज्ञानम स्थिरम सुखम आसन नहीं प्राप्ति कर सकता। सब सृष्टि होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। आपकी सामाजिक रिलेशनशिप व्यवहार से आपकी गति निर्धारित किया जाता है, योग की गति। और योग का गति क्या है? समाधि। तो आज का ये जो आत्म पूजा उपनिषद, जो मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद का धारा है, इस धारा में एक चीज बहुत ही हमें मार्जित करता है, निष्ठावान करता है कि आसन को अभी अनुभव करें। आसन कोई भी, जैसे हमारे इतने सारे आसन के नाम दिया गया है, कोई भी आपकी शरीर का कोई भी कैसे भी स्थिति को आसन कहा जाता है। अगर आप उस समय स्थिर और सुखमय हो, आप नहाते हो, आप अपना खुद का कर्म करते हो, कोई भी शरीर का कोई भी स्थिति को हम आसन बुला सकते हैं अगर उसमें स्थिरता और सुख है या ज्ञान है। अगर ये दो नहीं है, स्थिरता नहीं है और सुख नहीं है, वो आसन नहीं। और आसन जब नहीं होगा, इसका मतलब यम नियम का व्यतिक्रम हुआ है। अगर आसन नहीं बन रहा है जीवन में, प्राणायाम की कोई गुंजाइश ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। आपकी हर एक स्थिति जैसे आप देखते हो हमारे पृथ्वी अपने कक्ष में घूमता है, उस स्थिति के कारण हम इतने सारे 6 ऋतुओं को अनुभव करते हैं। इन स्थितियों के कारण, ये शरीर की स्थितियों के कारण आपकी अनुभूति है। जिस स्थितियों में आपको स्थिरता और सुख और आनंद प्राप्ति होता है, उसी स्थिति को आसन कहा जाता है। इसे मान लीजिए। चाहे आप इतने सारे जो आसन के नाम है, चाहे वो सुखासन है, चाहे वो गोमुख आसन है, जितने भी आप आसन करते हो, अगर उसमें स्थिरता नहीं है, आनंद सुख ज्ञान नहीं है, तो वो आसन नहीं है। तो आज का जो श्लोक सूत्र हमें मिला है, तो आप समझेंगे क्या बैठने को आसन कहते हैं, खड़े होने को आसन कहते हैं। कुछ भी आप कीजिए जिसमें आप स्थिर अनुभव कर रहे हो, आनंद अनुभव कर रहे हो, ज्ञान अनुभव कर रहे हो, ज्ञान मतलब आनंद, उस स्थिति को आसन मान लीजिए और प्राणायाम शुरू कर दीजिए।
और जो यम नियम में आया है वही सिर्फ आसन कर सकता है। कोई भी परिस्थिति में निश्चल और ज्ञान पूर्णम सिर्फ वही हो सकता है जो समाज को समझा है, हर एक व्यक्ति को, हर एक रिश्ते को मोल दिया। व्यवहारिक ज्ञान जिसमें है, जो पूरा समाज में अमृत खोल सकता है, वही सिर्फ आसन पर आसन। वो व्यक्ति कितना नियम में चल रहा होगा ताकि वो आसन तक आ जाए। Will this do? आपकी एक उंगली हिलाने से अगर आप स्थिरता महसूस करते हो, आनंद महसूस करते हो, वो आसन है। उस स्थिति को आसन कहा जाता है। उस स्थिति में आप प्राण को नियम से अनुभव कर सकते हो। बिना आसन प्राणायाम मुमकिन नहीं। बिना यम नियम आसन हो ही नहीं सकता। कोई अगर कहता है कि मैं आसन कर रही हूं, इसको मान लीजिए कि वो स्थिरता और सुखमय अवस्था में है या नहीं है। ये कोई नहीं, बाहर की कोई भी नहीं बता सकता है कौन आसन में है। वही सिर्फ बता सकता है वो आसन प्राप्ति किया है या नहीं। अगर स्थिरता और सुख प्राप्ति होती है तो आसन प्राप्ति हुआ है। हाथ पैर हिलाने को आसन नहीं कहते। वो जिम हो सकता है, वो आपका व्यायाम हो सकता है, आसन नहीं हो सकता है। आसन इज द फिजिकल एंड मेंटल कॉम्बिनेशन। और ये फिजिकल आपके नियम से आता है और मेंटल आपकी यम से आता है। सोशल कंडक्ट से मन बनता है, नियम की कंडक्ट से शरीर बनता है। आप सोचते हो ना, मन कहाँ से बनता है? समाज से बनता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से बनता है। ठीक है, सब किरदारों का, सब रिलेशनशिप का मर्यादा है। उस मर्यादा को उल्लंघन मत कीजिए, क्योंकि आसन में नहीं आ पाओ। एक मुहूर्त की आसन और एक मुहूर्त की प्राणायाम प्रत्याहार में इतना आपको साथ देगा कि यूं ही आप, जैसे ग्रेविटी कब तक चंद्रयान को रख सका, ग्रेविटी से निकला तो चला चंद्रयान, रॉकेट चला, वैसे ही एक बार आपने प्राणायाम पर आ गए तो प्रत्याहार होने लगा तो ध्यान धारणा समाधि यूं ही होता है। इसीलिए आज का श्लोक बहुत विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आसन की प्रक्रिया कैसे बनती। निश्चल ज्ञानम निश्चलम आसनम, स्थिरम सुखम आसनम। और इसमें जनक जी को थोड़ा ध्यान कीजिए। जनक जैसे विरल सृष्टि और जिनकी बेटी मां सीता है, वो एक विरल सृष्टि। जीवन भर आप देखिए, बचपन से लेकर मिट्टी से निकलना, माता पिता का ज्ञात नहीं है, एक ऐसे पुरुष के साथ रहना जो सत्य का पराकाष्ठा है, पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम के साथ रहने से उनकी पत्नी को कितना अलग जीवन मिलता है। देखिए, वो पुरुषोत्तम है और उनकी पत्नी सीता ही हो सकती है, जो विधेय का अंश हो सकते हैं।
जो वैदेही हो सकते हैं। अशतो मान सद्गमय तमसो मान ज्योतिर्गमय मृत्युर्मान अमृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। So this finishes a class of Science of Aware Living. बहुत धन्यवाद। आसन को समझिए, अपने निश्चल ज्ञान को समझिए और आगे बढ़िए। Will this do, Chabnani? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत सबको सिस्टमेटिकली समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो नो वरी, फिर और एक सूत्र कल फिर स्वागत जी फिर कहेंगे, सब समझ में फिर आ जाएगा। नो वरी, माँ सरस्वती की भंडार बहुत है, वो खत्म ही नहीं होगा। हमारे लिए इतने सारे शब्द, वाक्य, सोच हमें मिल रही है माँ सरस्वती की कृपा से। थैंक यू। हरिओम। बहुत बढ़िया। सच्ची आंटी, बहुत बहुत बढ़िया। आंटी, ये जो हम बार बार बोलते हैं ना कि चार